नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली कन्या राशि वालों के लिए आगामी सप्ताह अर्थात 31 अगस्त से 6 सितंबर के बीच में ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसके समाधान की बात करेंगे। शुरुआत करते हैं चंद्रमा से। चंद्रमा इस हफ्ते का सफर आपकी राशि से 7वीं राशि अर्थात मीन राशि से लेकर आपकी राशि से 10वीं राशि अर्थात मिथुन राशि तक रहेगा। सप्ताह की शुरुआत अच्छी हो रही है। अच्छी इसलिए हो रही है कि 7वें घर का चंद्रमा आपको जीवन में मौज शौक में व्यतीत कराता है, आपके जीवन साथी का सहयोग दिलवाता है और इस समय जीवन साथी का जो लॉर्ड है बृहस्पति उच्च का है, चंद्रमा सप्तम में है, बृहस्पति की दृष्टि है, शनि वहां पहले से वक्री बैठे हुए हैं। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आपके जीवन साथी की तरक्की भी बता रहा है। मतलब ये समय जो है आपका जो भी पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उसके जीवन में कुछ बड़े समाधान या उनके जीवन में कुछ विशेष समय चल रहा है जो उनके लिए भी लाभकारी है और आपके लिए भी लाभकारी है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों का बिजनेस है और पार्टनरशिप बिजनेस है, उनके बिजनेस के अंदर भी जो सामंजस्य होता है पार्टनर के साथ, वो बहुत ही अच्छा बन रहा है। परंतु 31 तारीख के बाद 1 और 2 तारीख थोड़ी सी कष्टकारी है, क्योंकि 1 और 2 तारीख को चंद्रमा आपकी राशि से अष्टम होंगे और अष्टम चंद्रमा अच्छे नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इन 2 दिन 1 और 2 तारीख अगस्त को सितंबर को आपको अगर ड्राइविंग कर रहे हो संभल के करना, अपने पैसे का हिसाब संभाल के करना और किसी प्रकार का निवेश से बचना, थोड़ा रुक कर लेना, क्योंकि ये चंद्रमा चेंज होंगे 3 सितंबर सुबह 7:26। तो आपको 3 सितंबर का वर्किंग डे पूरा मिल जाएगा जब आप अपना कोई कार्य कर सकते हैं। 3 सितंबर को सुबह 7:26 पे चंद्रमा उच्च के होंगे, आपके भाग्य भाव में होंगे। ऐसे समय पे एक मैं अच्छा उपाय देता हूं। उच्च के चंद्रमा तो अच्छे होते ही हैं, साथ ही साथ ये भाग्य भाव है। भाग्य भाव में जब चंद्रमा होता है तो हम कहते हैं कि कुछ हल्की फुल्की अड़चने होती है, पूजनीय होता है। पर यहाँ के पर उच्च का चंद्रमा है, तो मैं कहूंगा कि अपने दिन की शुरुआत 3 तारीख और 4 तारीख को अपने, वैसे तो आपको रोज ही करना चाहिए, अपने इष्ट को नमस्कार करना चाहिए, कुल के देवी देवताओं को नमस्कार करना चाहिए। परंतु फिर मैं कहूंगा कि इस दिन जब घर से बाहर निकलें, नौकरी के लिए जाएं, बिजनेस के लिए जाएं, किसी मीटिंग के लिए जाएं, तो घर पर अपने देवता के आगे देसी घी का दीपक जला के जाइएगा। देखना आपकी समस्याएं अगर 10 हैं तो 4 ही रह जाएंगे। तो ऐसा चमत्कार होने वाला है। इसके बाद सप्ताहांत आपके 10वें चंद्रमा से होगा और 10वां चंद्रमा सदैव अच्छा होता है। 10वां चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि का होता है, अपने काम को बढ़ाने का होता है, नौकरी वालों के लिए अच्छा होता है, बिजनेस वालों के लिए अच्छा होता है। तो समझ लीजिए कर्म ही हमारी जिंदगी है, तो कर्म भाव में जब चंद्रमा आता है तो आपके काम की प्रशंसा भी दिलाता है। तो इसलिए अंतिम सप्ताहांत बहुत अच्छा है, सप्ताह की शुरुआत अच्छी है। सिर्फ 2 दिन आपके हल्के से चिंता के हैं, और सप्ताह में 2 दिन चिंता के नहीं आएंगे तो फिर जिंदगी कैसे होगी? सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं होता ना। तो इस प्रकार से रहेगा। अब जो बड़ा बदलाव आ रहा है, जो आपके जीवन में सच में बहुत परिवर्तन देने वाला है। पिछले कुछ समय से आपके जीवन में एक गड़बड़ चल रही थी, उस गड़बड़ में कुछ हद तक लाभ मिलने वाला है। गड़बड़ क्या चल रही थी? आपकी राशि में शुक्र नीच के थे। अब आपकी राशि में शुक्र नीच का मतलब आपका मन स्थिति, आपका शारीरिक स्थिति में कुछ डिस्टरबेंस होना, मतलब स्वास्थ्य में आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ना। और बिगड़ने का एक बड़ा कारण यह है कि आपकी राशि का स्वामी बुध भी आपकी राशि से 12वें में केतु के साथ बैठे हैं और 12वीं राशि के सूर्य के साथ बैठे हैं। तो इसका मतलब प्रेजेंट समय आप व्यर्थ की भागदौड़ और खर्चों में व्यतीत हो रहा है, और उसकी वजह से आपकी मन स्थिति बुरी तरह बिगड़ी हुई है। निश्चित रूप से जब आदमी के हाथ से पैसा बिना मतलब के जा रहा होता है, तो जैसे मान लीजिए कोई आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो गई और सही चल रही थी और आपके सिर पर पैसा आ गया, मोबाइल टूट गया। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ये समय कुछ वैसा ही है, एग्जांपल मैंने जस्ट दिए हैं। परंतु इस समय अनावश्यक खर्चा जो चीज चल रही थी उसमें भी करना पड़ रहा है, और उसकी वजह से मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बिगड़ रहा है। तो उसमें जो सबसे बड़ा परिवर्तन आ रहा है वो 2 सितंबर को आ रहा है। 2 सितंबर को सुबह दोपहर 1:47 पे शुक्र बदल रहा है। आपके दिमाग में जो बैठा शुक्र नीच का था वो आपकी धन की राशि में जा रहा है और तुला राशि में जा रहा है, और तुला राशि में वो उसकी मूल त्रिकोण राशि भी है, स्वय राशि भी है, वहां बहुत स्वस्थ महसूस करता है शुक्र। तो शुक्र का वहां जाते ही आपके जीवन में बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। बड़े परिवर्तन का मतलब जो टेंशन से पिछले लंबे समय से गुजर रहे थे, वो टेंशन का सॉल्यूशन मिलने वाला है 2 सितंबर के बाद। भाग्य भाव का स्वामी भी शुक्र था, तो भाग्य की चिंता
परिवर्तन की चिंता मतलब 9वां घर परिवर्तन का भी होता है, तो हमारे जीवन में कुछ जबरदस्ती परिवर्तन आ रहे हैं जो हम नहीं चाहते, तो उसकी जो चिंता आपने लगा रखी थी उसका समाधान होने वाला है। दूसरा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से दूसरी राशि में स्वग्रही हो रहा है, दूसरी राशि धन और परिवार का होता है, तो पिछले कुछ समय से फैमिली की भी चिंता आपके दिमाग में घुसी हुई थी, वो भी खत्म हो रही है। धन की चिंता थी, वो भी खत्म हो रही है। तो भाग्य, परिवर्तन, धन और परिवार, इन चिंताओं से आप जो जूझ रहे थे उसमें समाप्ति हो रही है इस शुक्र के बदलाव से। तो इसलिए आप लोग इसको इस हफ्ते को सेलिब्रेट कर सकते हो। आने वाला समय उत्तरोत्तर आपके लिए अच्छा है। मंगल थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि मंगल आपकी राशि से 10वीं राशि में बैठा है, जो आपके करियर में छोटी मोटी अड़चने, संघर्ष की स्थिति बना रहा था। उसी मंगल की दृष्टि आपकी राशि पर थी, जिसकी वजह से ज्यादा नीच का शुक्र और मंगल की दृष्टि, ये सब मिलकर आपको तनाव दे रहे थे, उसमें बहुत हद तक कमियां आ जाएगी इस हफ्ते। मंगल का उपाय करना होगा। क्या है मंगल का उपाय? मंगल के उपाय के लिए लाल वस्तुओं का दान हो सकता है, और सबसे अच्छा पावरफुल उपाय है मसूर की दाल का दान करना। और इससे भी पावरफुल उपाय है कि अपने मंगल के जो इष्ट होते हैं उनकी पूजा करना। मैं मंगल के 3 इष्ट बता रहा हूं, जिनमें आपकी श्रद्धा हो उनकी आप पूजा कर सकते हो। कलयुग में हनुमान जी हैं, मंगल के देवता हैं, उनकी पूजा कर सकते हो, मंगल सहज हो जाएंगे। दूसरे स्कंद, स्कंद है शिव के बड़े बेटे, जो कार्तिक जिन्हें कहा है, जिनको कहा है देवताओं के सेनापति कहा है, और साउथ में उनको मुरुगन कहा है। उनकी पूजा नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में होती है, परंतु उनकी पूजा से मंगल दोष समाप्त होता है। तीसरी पूजा नरसिंह भगवान, मंगल के अवतारों में नरसिंह भगवान का नाम है। नरसिंह जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा और कार्तिकेय जी की पूजा, इनमें से जो भी आप पूजा करोगे मंगल का समाधान मिलेगा और आपके जीवन की परेशानियां हल होगी। और साथ ही साथ आप आटे का दान करें, क्योंकि इस समय आपकी 12वीं राशि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और 12वीं राशि का स्वामी सूर्य है। सूर्य के लिए गेहूं होता है, तो गेहूं और आटे का दान करना और हनुमान जी की उपासना करना, इससे आपकी चीजें सुधरेंगी। और लास्ट में उपाय एक दे रहा हूं, जो मैंने आपको पिछले समय से बता रहा हूं कि आपका स्वास्थ्य का मामला बिगड़ा हुआ है, अस्पताल में दान करें, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी अभी 12वें में बैठा है। तो इस समय यही उपाय आप कंटिन्यू करें। हॉस्पिटल्स के में जाकर गरीबों की सेवा कर दें, भोजन की व्यवस्था कर दें, दवाई की व्यवस्था कर दें, और थोड़ा सा समय हॉस्पिटल में दे दें, तो आपको हॉस्पिटल मतलब में एडमिट नहीं होना पड़ेगा, आप दूसरों की सेवा कर दोगे तो। हालांकि भाग्य को हम नहीं बदल सकते, हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। आज बस इतना ही, धन्यवाद।